हमारा जो मंडे से क्लास टाइम होगा, मैंने इससे पहले बोला था कि कितना 8, सुबह के 8, और रोज यही रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लिस्ट के साथ जाने वाले हैं। हम थोड़ा व्हाइल को बाजू में रखते हैं अभी। तो हमें सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा, लिस्ट देखना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लिस्ट पे आज ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे क्योंकि लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ये 4 चीजें सब, वैसे तो आपको सब पता रहना चाहिए, बट ये लिस्ट, उसके बाद टपल, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है, सेट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, किसको कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, कौन म्यूटेबल होता है, कौन इम्यूटेबल, ये सब चीजें हम देखेंगे। हम सिर्फ 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। मुझे जहां तक पता है कोई अभी तो सोया तो हुआ नहीं होगा, यानी अगर आप 8 बजे उठे भी तो फिर जरा फ्रेश होके बैठ जाना, नहीं तो। 1 मिनट जरा मुझे देखना तो मेरा बोलो। वेट, मुझे एक मेरा फाइल देखने दीजिएगा। आज हम पूरा लिस्ट पे काम करेंगे। ओके, और क्योंकि लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे हम आज, आपको उसके बाद लिस्ट पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आज हम चलेंगे। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नाउ अभी। तो फिर सबसे पहले तो मुझे VS कोड ओपन करना पड़ेगा। VS कोड से पहले मैं एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, अभी तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे नोट्स में और वहां पे देखेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, क्या हम उस पे काम कर सकते हैं, और क्या क्या होता है हम अभी देख लेंगे। मेरी सबको स्क्रीन तो शो हो रही होगी, ऐसा कंसीडर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो फिर यहाँ पे देखिएगा लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का यूज क्या होता है हमारे पाइथन में, और इतना इम्पोर्टेंट भी क्यों होता है। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप अभी इतना देखिएगा कि लिस्ट क्या होती है, उसके बाद आपको पता चलेगा अपने आप जो भी यूजेस है उसके। ओके, लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट क्या करती है, एक ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सक रहे हो, यहाँ पे ग्रुप है। ओके, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे। अभी हमारा एरे नहीं हुआ, मैं आपको एक बार एरे सिर्फ आप कंसिडर कीजिएगा। एरे, एरे के साथ लिस्ट सिमिलर होती है। एरे कैसा होता है मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे, but there is a major difference. An array can store only type of element, whereas a list can store different types of element. यानी क्या बोलता है यहाँ पे, जो array है ओनली एक टाइप के जो भी हमारे यानी कि ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है पुट कर सकता है या फिर उसमें ऐड कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे आप स्ट्रिंग दे सकते हो, आप फ्लोट दे सकते हो, आप इंटीजर दे सकते हो, यानी कि आप कौन सा भी एलिमेंट दे सकते हो। ये एक्सेस करता है, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट एरे में क्या होता है, आपको ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिएगा लिस्ट आर म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का आप एक ही मतलब ध्यान में रखिएगा। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम इस 10 को निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो और डाल सकते हैं। यानी कि हम जब म्यूटेबल होता है तब अभी आपको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, जब जो इम्यूटेबल होता है आप वहां पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और लिस्ट कैन स्टोर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच कैन बी मॉडिफाइड, यानी क्या बोलता है, लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच कैन बी मॉडिफाइड। ओके, लिस्ट आर डायनामिक विच मींस साइज इज नॉट फिक्स्ड, लिस्ट की साइज कुछ फिक्स्ड नहीं होती। लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, लिस्ट इस स्क्वायर, इस जब जब स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी होता है तो फिर आप उसको क्या कंसीडर कीजिएगा, लिस्ट कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, लिस्ट कैसे होती है, a इज इक्वल टू 10 20 माइनस 50, इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारी लिस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम ओके काम करेंगे हम अभी, हम लिस्ट तो फिर क्रिएट करेंगे हम अभी लिस्ट, और मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अभी लिस्ट आपको एक बार, सबसे पहले मैं क्रिएट लिस्ट डॉट टी वाई हम एक बना देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे एक लिस्ट। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4.5 6.7, ओके। और यहाँ पे एक नाम लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, और एक यहाँ पे नाम लिख दूंगा, और यहाँ पे नाम क्या लिख दो, बॉयज, ठीक है। अब ये कैपिटल स्मॉल कहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये क्या हो गया, हमारी लिस्ट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं, ए, अगर हम यहाँ पे इसको देख ले तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल जाएगा। और एक मुझे आपको एक शेयर करना था, जो कि हमारा कल हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था पिप के बारे में, मैं वो क्यों आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ, और प्रॉब्लम क्या था ये भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मुझे बाद में पता चला हमारा सब कुछ सही था, बट शायद मेरा ध्यान सही नहीं था, ओके। तो फिर अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिर मैं क्या करता, पिप इंस्टॉल पांडास, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, फिर भी देखता हूँ क्या बोलता है। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, एक कल हमारा बोल रहा था, बट मेरा गलती क्या हो गया था, हमारे सब सेटअप कर लिया था, सिर्फ यहाँ पे सीएमडी करना रह गया था। ये देखिए सीएमडी कर दिया। अब देखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल सकते, देखिएगा ये ऑलरेडी, क्योंकि ये मैंने क्लियर किया था। अगर मैं आपको दूसरा दिखा दूं, पिप इंस्टॉल साइको PGPSYCHOPG2 एक होता है। अब देखिएगा ये होगा डाउनलोड। अब ये क्या बोल रहा है, couldn't find वर्जन PSY साइको PG2 PPS, ठीक है, इसका वर्जन अभी तो नहीं है। अगर मैं आपको कुछ तो इंस्टॉल करके दिखाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, अभी इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, एक सेकंड, मेरे पास तो जो जरूरी होता है। अभी ये क्या होता है, हम यहाँ पे टर्मिनल, इसका मतलब क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आपको अगर पता होना चाहिए। हमारे पास पाइथन की भी क्या पाइथन की हमारे पास आईडी, मैं आपको उसमें कुछ नहीं क्यों नहीं घुसाई, देखिए अगर आप यहाँ पे दिखा दो, आप ओपन कर देख सकते हैं IDLE, ये देखिए ये जो होता है ना, ये पाइथन का होता है हमारा, और इसको ओपन कर दो, वेट, ये देखिए यहाँ पे जो होता है, ये देखिएगा आ गया हेलो वर्ल्ड, ओके। और मैं यहाँ पे कर दूं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिख दो c इज इक्वल टू ऑफ a प्लस b, और यहाँ पे लिख दूं मैं प्रिंट ऑफ c, ये देखिएगा 5 आ गया। यानी कि हमारा खुद पाइथन ने हमें एक दिया है, उसके ऑपरेशन या फिर और कुछ कर, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, बट थोड़ा अच्छा जाने से आपको समझ में आने के लिए जरा हमने उसका, अभी ये पाइथन अगर आप IDLE सर्च करोगे, ओके, तो फिर आपको पता चलेगा कि यानी कि क्या क्या आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपको भी थोड़ा जरा
अभी ये आपको हम यहाँ पे बड़े बड़े वाले ऑपरेशन या फिर और कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यूज करने में थोड़ा इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो फिर अगर मैं, ठीक है, हाँ, तो फिर ये एक आइडियली होती है। ओके, जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पता होगा, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, CMD। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जो भी कर सकते हैं, यानी कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये टर्मिनल में दे दिया है हमें ऑलरेडी। ओके, अगर मैं यहाँ पे अभी टेंसर फ्लो, ठीक है, और ये कर दो तो फिर ये भी नहीं आ रही, कुछ के वर्जन नहीं है मेरे पास, तो जरूरत नहीं है इनकी। फिर भी अगर मैं, वेट, मेरे पास अभी भी लाइब्रेरी मेरे पास तो मैंने कल तो सब कर दिए है। और अगर मैं अभी, एक मिनट, एक काम करते हैं, पिप, ये अनइंस्टॉल पांडाज, पिप कमांड, पिप मेरा 2 बार हो गया है, एक बार करना है मुझे, पिप अनइंस्टॉल पांडाज, फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, देखिएगा मेरा पांडा अनइंस्टॉल मुझे बोल रहा है, आपको रियली अनइंस्टॉल करना है, यस। ओके, सक्सेसफुली मेरा पांडा अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं करूंगा पिप इंस्टॉल पांडाज। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास कुछ पैकेजेस अभी देखिएगा डाउनलोड हो गए, और बाकी के जो है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हाँ, हमें क्या देखना था, ये देखना है, जब भी जरूरत पड़ेगी हमें कभी टर्मिनल में कुछ इंस्टॉलेशन करने की, तब हम कर देंगे। ठीक है, उस टाइम पे उस जो भी चीजें है वो रिक्वायर्ड चीजें वो पूरी हो जाएंगी, उसका एक्सेस पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है अभी, हमें तो प्रिंट करना है ना। ठीक है, पी वाई के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट लिस्ट डॉट पी वाई। ये देखिए क्या है इसका क्लास, यानी कि इसका लिस्ट का टाइप क्या है, लिस्ट है। ओके, तो फिर अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा दूं, लिस्ट प्रिंट करेंगे हम, ये तो आपको पता है प्रिंट करने के बाद क्या आएगा, देख लेंगे। ये देखिएगा एक्स का क्लास है लिस्ट, और ये 1 2 3 4 ये जो भी है, ओके, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स है यहाँ पे, स्ट्रिंग इंटीजर दिख रहा है आपको, फ्लोट है यहाँ पे, यहाँ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स लिस्ट लेती है, और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। ये 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम जो जो हमें पता, यानी कि जो जो चाहिए रिक्वायर है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फिर क्रिएटिंग लिस्ट, तो फिर हमारी एम्प्टी लिस्ट कैसे दिखती है, तो फिर एम्प्टी लिस्ट ऐसे दिखती है हमारी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और एक कर दे ए सॉरी बी इक्वल टू ये, ठीक है, और प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है, अब देखेंगे हमें इसका कुछ रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं। ये देखिएगा यहाँ पे क्लास लिस्ट दिख रहा होगा आपको सबसे नीचे में, यानी कि ये जो है हमारी एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लास इसकी क्या दिख रही है, लिस्ट दिख रही है। ओके, तो फिर जब भी आपका ये कुछ ब्रैकेट्स में आ जाए स्क्वायर में, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे क्या है, लिस्ट है। ठीक है, ओके, तो फिर मेरी आवाज सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है? यस सर। उसके बाद ये तो हो गई हमारी एम्प्टी वाली लिस्ट। ओके, लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो फिर जरा ध्यान से, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वेट 1 मिनट। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं अब आपको थोड़ा जरा और
हम इसके साथ जरा थोड़ा और खेलेंगे। ये देखिएगा क्या होता है अगर नोट्स में थे हमारे, वेट, हमारे ये हो गया था, यहाँ पे थे। एक क्या है, जैसे कि देखिएगा, एन इंडेक्स रिप्रेजेंट्स, इंडेक्स क्या होता है आपको इंडेक्स पता है, पता ही रहना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया इंडेक्स होता क्या है, क्योंकि रेंज भी हमने देखा था। देखिए, एन इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन नंबर ऑफ एन लिस्ट, ओके, एलिमेंट, द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स एंड रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रेसेस, ओके। तो फिर जो हमारा क्या होता है, इंडेक्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्क्वायर ब्रासेस में होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट 0, सॉरी इसका 10 है, 20, 50, 21.3, और यहाँ पे हमने क्या दिया है, हमारा स्ट्रिंग दे दिया है। तो फिर ये कैसे काउंट कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला जो है 0 से लेके स्टार्ट है, आपको पता है रेंज में जो कि इंडेक्स 0 से लेके स्टार्ट होगा, ये होगी इसकी बिगिनिंग से लेके लास्ट तक इसकी रेंज होगी, इसका इंडेक्स होगा। बट लास्ट से लेके स्टार्ट तक इसका इंडेक्स क्या होगा, तो -1। जब ये स्टार्ट 0 से शुरू होता है तो फिर ये लास्ट से -1 से होता है, यहाँ से 0 से नहीं, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे कि अब ये है 1 2 3 4.5 6.7 स्टूडेंट बॉयज, यहाँ से देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके, 0 से। बट ये माइनस से, यानी कि जब हम लास्ट से लेके फर्स्ट तक जाते तब क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये ध्यान में रखिएगा, ये मत भूलिएगा। इंडेक्स से अगर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि, और आपका हर एक में ऐसा होगा, आप लिस्ट में हो, डिक्शनरी, डिक्शनरी में तो इसका नहीं यूज होगा, लिस्ट में हो, टपल में हो और सेट में हो, आपका यही यूज होगा। तो फिर ये ध्यान में रखिए, रेंज में भी आपका ऐसे ही होता है, सिर्फ रेंज में हम स्टार्ट से यूज करते हैं 0 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आपके दिमाग में बात घुसा लीजिएगा, ऐसा बोलता हूँ मैं, कि आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, ओके। और क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, ओके। हम लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं, ये एक आपको पता रहना चाहिए कि लिस्ट के एलिमेंट हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है इससे पहले हमने ऐसा भी एक्सेस कुछ तो देखा है, ओके। ये देखिएगा, अब मुझे ये 10 एक्सेस करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट वेरिएबल का नाम और उसका हम इंडेक्स पोजीशन दे देंगे। इंडेक्स क्या है इसका, 0। अगर हमें -50 इंडेक्स हमें एक्सेस करना, फिर इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2। तो फिर यहाँ पे देखिए A2 जो है, यहाँ पे ये देखिएगा ये 2। तो फिर ये इसका एक्सेस ऐसा है। तो फिर अगर मैं इसको एक्सेस आपको एक एक करके दिखा दूं तो फिर आपको भी थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ और हम क्या करेंगे यहाँ पे, और एक नया एक्सेस लिस्ट, ओके, .py, और यहाँ पे तो मैं CLS कर देता हूँ, ये क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यानी कि कोड बहुत करना है अभी सारा। अब अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको A0, ठीक है, के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि हमें वेरिएबल लेके बाद में वहां पे कुछ करो, यहाँ पे कुछ करो, इतना मेहनत लेने की, हमें सिर्फ समझना है, ओके। अब मैं सबको आपको एक एक प्रिंट नहीं करके दूंगा, आपको अंदर अंदर का दिखा दूंगा। अब मान लीजिएगा कि मुझे स्टूडेंट करना है, तो स्टूडेंट के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ओके। तो फिर हमारा सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, मुझे 3 लेना है, 0 1 2, यानी यहाँ पे क्या एक्सेस होगा, 2 होगा, ओके। और यहाँ पे देखिए 6.7 लेना है मुझे, 0 1 2 3 4, ओके। अब हर बार हमें ऐसे, अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है तो फिर क्या हमें, अब वो अलग अलग स्टेप्स होती है,
वहां पे अभी मत सोचिएगा। पी वाई और एक्सेस लिस्ट डॉट पी वाई, ये देखिएगा। सबसे पहले 1 आ गया, ओके, उसके बाद स्टूडेंट आ गया, उसके बाद 3 और उसके बाद 6.7। ये हमारे एक्सेस हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, ये हो गया हमारा एक्सेस, ठीक है। अगर आपको हम एक और यहाँ पे करके देखेंगे, -1। ओके, अगर हम मान लीजिएगा कि ऐसे एक्सेस करने के लिए जाते तो फिर हमारा एक्सेस नहीं, तो जैसे कि हम पीछे से एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि हमें अभी हाँ, जो कि हम इंडेक्स इससे एक्सेस कर रहे तो फिर क्या इससे अब एक्सेस होगा या नहीं, हम ये देख पा रहे थे। अगर मैं आपको और एक दिखा दो, चलो -4, ठीक है, और ये दिखा दो, एक मिनट, वेट एक सेकंड का है, ऐड करना दूसरा, कर लॉग आउट कर। ओके, तो फिर ये देखिएगा, अभी ये क्या है, -4 है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो रहा था, मुझे लगा क्या हो रहा है, -1 -2 -3, और ये 4.5 क्या आता है, -4। मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट माइनस के कर देता हूँ और एक एलिमेंट आपका यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिएगा, ये हमारा 3 नंबर का क्या है, 1 2 3 -1 का बॉयज है, ओके। एक्सेस -1 से ज्यादा तो नहीं करते, हमें स्लाइसिंग के लिए यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, आप देख लीजिएगा बाद में। और यहाँ पे क्या है हमारा, मॉडिफाई और अपडेटिंग लिस्ट एलिमेंट, हाँ। तो फिर मान लीजिएगा कि मुझे मॉडिफाई, अभी तो हमने देखा है लिस्ट क्या है हमारी, म्यूटेबल है, ओके। तो फिर हमें अगर उसको मॉडिफाई करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा ये, मैं एक काम करता हूँ, हम इसको एक फाइल बना देंगे, modify डॉट पी वाई, ठीक है। मैं आपको जब ये मेरा अभी लैपटॉप, मेरा कल जो ओल्ड वाला लैपटॉप है बाहर गया था, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, बट ये फाइल मुझे आपको जरा अलग तरीके से सेंड करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी मैंने ये पूरा लिस्ट पे काम कर रहे हैं हम, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक ही लिस्ट वाले फोल्डर में सब फाइल देनी पड़ेगी आपको, या फिर आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सा क्या है, पता तो चलेगा, बट ये सही तरीका नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक फोल्डर में, जैसे कि हमारे लिस्ट वाले हो गए, उसके बाद और कुछ इससे पहले जो भी हुआ है, ओके, फॉर लूप हुआ है, फॉर लूप मेरे हिसाब से एक ही फोल्डर में था या फिर मुझे पता नहीं, एक ही फाइल में यहाँ पे ही है हमारे कुछ तो फाइल्स। और यहाँ पे ये देखिए, फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप, हाँ है यहाँ पे। तो फिर मैं एक क्या करूंगा कि एक फोल्डर बना दूंगा, हर एक का फोल्डर, फॉर वाला फोल्डर, लिस्ट वाला। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको उसके ऑपरेशन देखने में मदद हो जाएगी। अगर कोई इधर का उधर होगा तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना है, अभी हमारा क्या चल रहा है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई करना है तो फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई के लिए हमें एक एक एक्सेस को मॉडिफाई करना है ना, तो फिर हाँ, अब मॉडिफाई कैसे करते हैं, हमारे मॉडिफाई हमारी पोजीशन पे डिपेंड होता है, ओके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिएगा, A(1), यानी कि हमारा ए में से जो 1 है वहां पे 40 हो जाएगा, ओके। ए में से जो 1 है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ओके, ए, हम यहाँ पे 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। 3 जो है वो क्या है, अगर मान लीजिएगा हम उसको 35 देते हैं, ठीक है। अगर हम अब लिस्ट प्रिंट कर दे, प्रिंट ऑफ ए, ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या होता है लिस्ट में।
पी वाई मॉडिफाई डॉट पी वाई। यहाँ पे देखिएगा 35, यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 35। यानी कि आपको कुछ भी एक्सेस करना है, अगर मान लीजिएगा कि मैं और एक एक्सेस देता हूँ यहाँ पे ए, और यहाँ पे -1 की जगह पे मैं क्या करता हूँ 45 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे इसका कुछ हमें रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता। यहाँ पे देखिएगा 45 आ रहा है, ओके। और आपको कुछ करना है तो फिर कीजिएगा, मैं और एक कर देता हूँ आपके लिए ऑपरेशन, और यहाँ पे कर देंगे हम 4 की जगह पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा 4 की जगह पे 1 आ गया। 4 यानी कि फिफ्थ एलिमेंट है हमारा, ये फिफ्थ यानी क्या 0 1 2 3 4, यानी कि अगर एक से देखा जाए तो फिफ्थ होगा और 0 से देखा जाए तो फोर्थ होगा। और हमें कंसिडर करना है, और कहाँ से शुरू करना है 0 से, इंडेक्स से स्टार्ट करना है। इस बात आपको ध्यान में आनी चाहिए और ये बात आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, तो फिर और एक बात, वेट, ओके, वेट वेट वेट, मेरा अंदर कुछ तो काम आ गया था। तो फिर हमने एक्सेस वो इसको यहाँ पे जो है मॉडिफाई कैसे करना है देख लिया है। आपको बात ध्यान में आनी चाहिए कि मॉडिफाई करना कैसे, ओके। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको जैसे हम एक्सेस करते हैं वैसे आपको थोड़ा मॉडिफाई में ध्यान देना है, ओके। और ठीक है, और यहाँ पे हमने मॉडिफाई करना भी सीख लिया है। और यही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मल्टी हो गए, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ओके। ओके ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है, एक्सेसिंग यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप तो हमने सीखा है, तो फिर हमें इसके साथ भी जाना पड़ेगा। फॉर लूप के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ओके ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले तो हम लिस्ट बना लेंगे। हमने फॉर लूप हमने सीखा है कि हम फॉर लूप में क्या करते हैं। अब देखिए, फॉर एलिमेंट इन ए, इसका मतलब मुझे कोई बता सकता है कि फॉर एलिमेंट इन ए और प्रिंट एलिमेंट, इसका प्रिंट क्या हो जाएगा। हमने फॉर लूप सीखा है, आपको आना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। कोई बताएगा मुझे एक बार। सर ए में जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करेगा ये, ए में जो एलिमेंट ए मतलब में उसका जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ मतलब इसमें सर ये जो कंडीशन फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए जो कंडीशन देते हैं ना वहां पे ये इसका रेंज कंसीडर करेगा ये। नहीं, रेंज तो हमने अभी तो दिया भी नहीं है। ये ऊपर वाले में अगर देखा जाए हमें विदाउट इंडेक्स्ड है, ओके। अगर ये फॉर एलिमेंट इन ए, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा है, आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं, हमने जैसे कि पहले लिखा था। यानी कि ये जो ए में है वो एक एक करके एलिमेंट में आ जाएगा और ये प्रिंट एलिमेंट कर देगा। जब हम विथ इंडेक्स के साथ चलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लेन ऑफ ए, ओके। और फॉर आई इन रेंज ऑफ n, यानी कि ये जो लेंथ है सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे और प्रिंट ए ऑफ आई, तब हमारा कुछ तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ओके। और एक हम यहाँ पे नई फाइल बना देंगे। क्या है हमारा यहाँ पे फाइल का नाम, क्या दे देंगे हम, एक्सेस दे देंगे, ओके। फॉर एक्सेस नहीं देना, ठीक है, एक्सेस फॉर लूप, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूंगा एक्सेस फॉर लूप डॉट पी वाई, आप समझ जाना बाद में, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मान लीजिएगा कि मुझे फॉर, ओके, एलिमेंट इन, कहाँ से है हमारे ए से है, ओके। यहाँ पे हम दे देंगे ये, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्रिंट ऑफ एलिमेंट, ओके। किसी ने तो मैसेज छोड़ दिया है, वेट, ओके।
अब यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट करने के बाद देखेंगे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। हमारा फाइल का नाम क्या है, access for loop dot py, access for loop dot py। ये देखिएगा 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 ओके 4.5 6.7 स्टूडेंट एंड बॉयज। ओके तो फिर ये क्या किया, हम इन्होंने क्या किया कि हमारा एक एक करके एलिमेंट यहाँ पे दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने लिखा है कि वो एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट है आपको पता रहना चाहिए उनके। ओके अगर यहाँ पे आप देख सकते हो विथ इंडेक्स हम क्या करेंगे n, यानी कि सबसे पहले हमारा लेंथ ले लेंगे और लेंथ रेंज में दे देंगे और रेंज के बाद इसमें ये कर देंगे। अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं तो फिर बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू लेन ऑफ a, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर i इन रेंज ऑफ n दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम करके क्या कर देंगे प्रिंट हमारा जो ये है। ओके अब यहाँ पे क्या, अब देखिएगा हमने इससे पहले ये पढ़ा था, जो हमारा ए है, एक ए क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है ये लिस्ट। ओके और ये आई क्या है, ये लिस्ट में से एक एक करके आई आ जाएगा, यानी कि रेंज में। अब देखिएगा अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आपको इससे पहले हो गया, हमने बहुत ही अच्छे तरह कंसेप्ट क्लियर किया है। देखिएगा अभी हमने तो हम एक सेकंड, यहाँ पे दोनों भी साथ साथ आ रहे हैं, हमें इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कुछ तो कर देता हूँ। प्रिंट प्रिंट में क्या करना है हमें, अभी ये जो नेक्स्ट वाला है क्या है हमारा, विथ रेंज है। ओके ओके विथ यूज रेंज, ठीक है। ये देखिएगा अभी यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 2 3 4.5 6.7 स्टूडेंट बॉयज, यानी कि हमने अभी यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं किया डायरेक्टली लिस्ट का, बट हमने इससे पहले देखा है कि जब हम ओके जब हम क्या करते थे, अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आई ले लू, ओके और यहाँ पे मैं अभी एक कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लेने की, और यहाँ पे मैं कॉमा कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी एक बार देख लेंगे हम। ये देखिएगा इससे पहले हमने किया है, ये हमने क्या किया है कि हमारा इसका यूज के आए, ओके ये क्या है रेंज। ओके तो फिर ये एक एक करके अभी यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है, ओके ए में कितने एलिमेंट है देखा जाए तो क्या करेगा ये 0 1 2, यानी कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 7 जो एलिमेंट है। ओके तो फिर ये 7 और ये कहा कैसे करेगा 0 1 2 3 4 5 6 6 तक देगा, और ये आई जो है ये आई यानी कि 0 की वैल्यू आई ए में क्या है ए का 1 दे देगा। ओके तो फिर इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ तो काम किया, भाई नेक्स्ट वाले नोट्स में होगा ही। ओके ये देखिए हाँ अभी हमने वाइल तो नहीं यूज किया, सॉरी वाइल, बट ये आपको पता होगा आई प्लस इज इक्वल टू 1, हमने शायद किसी तो नोट्स में देखा है कि किसी को कोई कोई बता सकता है आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसा होता है, बट अब इसमें व्हाइल में हमने इतना कुछ बड़ा नहीं है कि कुछ पर वैल्यू असाइन होता है इसमें, हाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 होना। हाँ वही तो ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि हमने देखा है इससे पहले, ये सिर्फ व्हाइल का यूज है अभी यहाँ पे। ओके और अगर हम करें तो भी ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जा रहा है इसमें, उसकी उतनी कुछ तो बड़ी तो बात नहीं है। बट अगर मान लीजिएगा कि हमने व्हाइल, अब ये देखिएगा n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, इसका मतलब क्या आपको पता है कि जो लेंथ है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके तो ठीक है, हम इसको व्हाइल को अभी तो स्किप कर देते हैं, आप बाद में कर सकते हैं व्हाइल का, जब हम एग्जांपल रियली करेंगे व्हाइल के तब आप करिएगा इसको। ओके अभी तो आपको मैं करके यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो गया, पर जब व्हाइल वाले एग्जाम्पल करेंगे तो आप लिस्ट पे आ जाना, ये कर सकते हैं। ओनली शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको
अब डिलीशन देखिएगा एक बार, यहाँ पे डिलीशन कैसे होता है। डिलीशन मतलब क्या, डेल स्टेटमेंट is used to delete an element of list of we can delete entire list using del statement। ओके, अगर मान लीजिएगा कि मुझे पूरी लिस्ट जो है डिलीट करनी है, ओके, अगर मुझे पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक बार हम इसको देखिए, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे डिलीशन एलिमेंट, ओके, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ डेल DEL ए और इसका जो भी है एलिमेंट 2, यानी कि हमें अगर 0 1 2 -50 अगर हमें डिलीट करना है तो फिर हम ए लिखेंगे। अगर हमें एंटायर लिस्ट डिलीट करनी है तो फिर हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा डेल ए। ओके, हम इसका एग्जांपल कर लेंगे। DELETE लिस्ट .py, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल लिस्ट .py हो गया, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिस्ट ले लेंगे, और लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमें डिलीट करना है। ओके, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सबसे पहले, या फिर चलो एक बार प्रिंट, क्योंकि क्या डिलीट होने वाला है ये भी पता रहना चाहिए हमें। प्रिंट ए कर लेते हैं एक बार। ओके ओके, तो फिर प्रिंट ए के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट सिंगल एलिमेंट। ओके, सिंगल एलिमेंट हम डिलीट करेंगे लिस्ट में से। ओके, तो फिर कैसे करना है आपको पता है, देखिएगा डेल, ओके, ए में से हमारा मान लीजिएगा कि हमें पहला ही एलिमेंट हमें उड़ाना है। ओके, अब लिस्ट अगर प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट ऑफ ए, अब देखेंगे हमारा क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अब हमें यहाँ पे py और क्या है, डिलीट लिस्ट, DELETELIST, डिलीट लिस्ट .py। ये देखिएगा, वो हमारे डिलीट से पहली वाली लिस्ट कौन सी थी, ये देखिएगा यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 नहीं है, यानी कि 0 वाला जो इंडेक्स था यहाँ पे नहीं है। ओके, तो फिर हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप कितने भी एलिमेंट डिलीट कीजिएगा आपके हिसाब से, मैंने आपको एक बार देखा, यही है प्रोसीजर में, कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही है। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट एक कर देंगे, प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिलीट एंटायर लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक बार हम एंटायर लिस्ट डिलीट कर देंगे। जैसे कि क्या, मान लीजिएगा कि मुझे क्या, अब एंटायर लिस्ट डिलीट में हमें क्या करना है, सिर्फ डेल और ए, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, ए इज नॉट डिफाइंड, तो फिर ये बोल रहा है कि भाई ए नहीं है आपका, तो फिर क्या, ये कब बोल रहा है, बट ये देखिए सबसे पहले हमारा ये प्रिंट हो गया, ओके, पूरी लिस्ट, उसके बाद डिलीट सिंगल एलिमेंट प्रिंट हो गया, उसके बाद डिलीट एंटायर लिस्ट प्रिंट हो गया, यहां तक तो थी लिस्ट हमारी, बट यहां से चली गई। ओके, ये पूरा क्या हो गया, खत्म। ओके, तो फिर लिस्ट देखिएगा पूरी खत्म हो गई। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट से हम, मैं आपको हर एक सिंगल कंसेप्ट एक एक फाइल में करके दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको बाद में ज्यादा से ज्यादा समझ, एक ही फाइल में अगर मैं आपको इतने सारे ऑपरेशन करके दिखाऊं तो फिर अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत हो गई है। ओके, डिलीट हो गया है, अपेंड करना है अब। ओके, अपेंड कैसे करना है, अपेंड का मतलब क्या, सबसे पहले देखिएगा, द मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्या बोलता है ये, कि अपेंड जब आप करते हो तो आपको क्या होगा, एंड ऑफ द लिस्ट में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो फिर हम देखेंगे, अभी एग्जांपल में देखेंगे हम इसको भी। अपेंड लिस्ट .py, ओके, यहाँ पे हम अपेंड कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा।
मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा हमारा लिस्ट वाला ए, ठीक है, लिस्ट वाला ए प्रिंट कर दूंगा, यानी कि हमारी जो सबसे पहली वाली लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपेंड कर दूं, अब हम लिस्ट फॉर लूप से अब एक्सेस कैसे करना है आपको पता है, फिर मैं फॉर लूप से तो नहीं करूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिएगा। अगर मुझे अपेंड करना है, मान लीजिएगा कि मुझे ए अपेंड ए के अंदर हमें ये देखिए मेरा यहाँ पे फंक्शन देख क्या क्या कर सकता हूँ मैं, सब कुछ आ रहा है। ओके, हम काम करेंगे एक एक पे धीरे धीरे। सबसे पहले अपेंड पे आते हैं। देखिए अपेंड मेरा डायरेक्टली आ गया अपेंड, और किसको यानी कि आपको क्या अपेंड करना है, ठीक है, मैं 100 कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद अगर हम प्रिंट लिस्ट कर दे तो फिर देखेंगे हमें कुछ चेंज मिलते हैं, फिर नहीं प्रिंट ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे हमें पी वाई लिस्ट अपेंड है ना हमारा, APPEND अपेंड लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। ये देखिएगा हमारा पहली वाली लिस्ट देखिएगा यहाँ पे ऊपर है, और ये अपेंड वाली लिस्ट देखिएगा यहाँ पे 100 अपेंड, यानी कि 100 क्या करता है हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। दिस एलिमेंट ऐड एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि आप अपेंड करने के बाद डायरेक्टली वो एंड में अपेंड हो जाता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अपेंड क्या करता है कि एंड में आपकी लिस्ट जो है वो जोड़ देता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। ओके, तो फिर ये हमारा अपेंड का हो गया। ओके, अगर ठीक है, अब देखिए गेटिंग यूजर इनपुट, अब ये एक हम इसका भी यूज कर सकते हैं यूजर इनपुट का, ठीक है। अब ये किस प्रकार से इसका यूज करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, ये n इज इक्वल टू इंट, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंट इंटीजर इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। हम यहाँ पे जो है नंबर ले सकते हैं। अब देखिए फॉर आई इन रेंज ऑफ n, यानी कि ये n यहाँ पे होगा, यानी कि आपको हर बार बोलेगा कि a डॉट अपेंड इंट इनपुट एंटर एलिमेंट। ओके, मैं आपको अब ये सिर्फ देखिए प्रिंट लिस्ट में हो जाएगा फॉर एलिमेंट इन, यानी कि ये हमें सबसे पहले क्या करना, हम नंबर डालने के बाद लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। ओके, ये थोड़ा इनपुट टाइप का है, एक बार हम इसको देख लेंगे कि ये किस प्रकार से एक्ट रिएक्ट ओवर एक्ट करता है। ओके, और मैं यहाँ पे एक नया वाला हमारा जो है ये जो यूजर इनपुट है, ठीक है, मैं इसका फोल्डर का नाम दे दूंगा इनपुट लिस्ट, फाइल का नाम सॉरी इनपुट लिस्ट डॉट पी वाई। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम देता रहता हूँ कुछ तो। ओके, अगर मान लीजिएगा कि सबसे पहले तो हमें ये इक्वल टू ये देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिएगा कि यन, यानी कि यन क्या है, यन तो क्या कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ यन में सिर्फ यन, आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, मैं सिर्फ दे रहा हूँ यन इंट के अंदर जो इनपुट आएगा हमारा, यानी कि इनपुट जो आएगा वो इंट के किससे आएगा, इंट के यानी कि इंट की मदद से आएगा, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ भी मतलब नहीं है, आपको पता है स्ट्रिंग में है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा ओनली, इससे बड़ा इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं फॉर आई इन रेंज, ओके, फॉर आई इन रेंज ऑफ n। ओके, अब आपको पता है कि ये क्या आ सकता है। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ पे मुझे ऐड करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक एक मुझे एलिमेंट ऐड करना है। तो फिर अब तक हमारा ऐड वाला कौन सा हो गया है, अपेंड वाला हो गया है। आप यहाँ पे अपेंड यूज कर सकते हैं। अगर मुझे आपको यहाँ पे बता दूं मैं यहाँ, ठीक है, चलो फॉर लूप का यूज करके हम अपेंड भी कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिएगा अपेंड ऑफ इंट, ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट, और यहाँ पे अब कंफ्यूज मत हो जाएगा, मैं आपको एक बार पूरी तरीके से समझा दूंगा कि हम
कर क्या रहे हैं, एंटर एलिमेंट, ओके। और यहाँ पे हम इसको ऐसा करके छोड़ देंगे। अब आपको लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं, बता दूंगा मैं आपको। एपेंड पे गलती क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एपेंड करना कहाँ पे है, हमें ए के अंदर करना है भाई, एपेंड ए के अंदर करना है। अब ये नहीं बोलेगा, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट। यहाँ पे हमारी क्या प्रिंट होगी, लिस्ट प्रिंट होगी, ओके। प्रिंट लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट नाम देने की वजह से प्रिंट लिस्ट नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर दूं, एक सेकंड, प्रिंट ओनली ए कर देता हूँ अभी तो। अभी ये ए करना सही रहेगा, फिर मैं फॉर लूप लूं, अभी हम बाद में देखेंगे। अभी तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये देखिएगा n यानी कि इंट, इंट का मतलब क्या, इंटीजर इनपुट, एंटर अ नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। एंटर अ नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ n, इसका मतलब क्या कि जो n में रेंज है, यानी कि यहाँ पे जो भी आ जाएगा ये यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे। अब एक बार आपको ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा या फिर आएगा भी, इनपुट लिस्ट डॉट पी वाई है ना, तो फिर पी वाई इनपुट लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या बोलते हैं, देखिए एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या बोल रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको मान लीजिएगा मैंने 5 दे दिया, ओके। अब देखिएगा क्या बोला, एंटर एलिमेंट। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 5, ये देखिएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि इंट में हमारा इनपुट दे दो एंटर नंबर ऑफ, आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट की लिस्ट चाहिए, आपको ये यहाँ पे देना है। 5 बोलने के बाद हमें 5, यानी कि ये 0 इंडेक्स से लेके 4 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ओके, ये हमें दे रहा है। और यहाँ पे हमारी लिस्ट देखिए प्रिंट हो रही है, ओके। ये यानी कि हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। ए डॉट, अभी देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, कैसे इसका ऑपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमारी एम्प्टी वाली लिस्ट है, तो फिर ये क्या करेगा, ये तो हम सबसे बाद में प्रिंट कर रहे हैं, ओके। अभी ए में क्या क्या आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका ए ले लिया है, ओके। ए में हमें पूरा डिल, इंट, ओके, इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर ये क्या करेगा, हमारा जो इनपुट है, ओके, इनपुट यानी क्या होगा, इससे पहले हमने किया है एंटर ऑफ, यानी कि सिर्फ हमारा, एक सेकंड, अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है, वेट थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, देखिएगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ हमारा प्रिंट हो रहा है और ये इनपुट में ले रहा है, यानी कि हमारे कुछ तो हमें दे रहा है। अगर आप मान लीजिएगा यहाँ पे 10 दे देंगे, हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 10, तो फिर ये यहां से रन हो जाएगा, ओके। और ये कहाँ पे आके रुकेगा, अब देखिएगा, अब ये आएगा n फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ये यहाँ पे 10 आके रुक गया। और ये क्या करेगा नीचे, अब यहां से होने के बाद ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ये अपेंड इंट, यानी कि यहां तक आ जाएगा। अब ये इनपुट ले रहा है क्या, एंटर एलिमेंट, बट ये जो इनपुट ले रहा है एंटर एलिमेंट का, बट ये कहाँ पे जा रहा है, एन आई में जा रहा है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये हमारा ए डॉट अपेंड, यानी कि ये जो ऊपर वाला है, ये एक एक करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लिखोगे, अगर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 5, ओके, और यहाँ पे ये देखिएगा हमारी लिस्ट आ गई, ओके। तो फिर ये बहुत ही सिंपल वाला ऑपरेशन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने थोड़ा जरा एक प्रोजेक्ट टाइप किया है स्मॉल वाले की, चलो भाई हमें ऐसा ऐसा देना है। अगर कोई बोलेगा कि आपको कितने क्या क्या चीजें चाहिए, कितने कितने चाहिए, आपकी लिस्ट होगी, तो फिर आप इस प्रकार से कुछ तो दे सकते हैं, ओके। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, इनपुट लेके हम किस प्रकार से यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं, हमारा ये हो गया, ओके। अब इंसर्ट, ओके, तो फिर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं आप,
This method is used to insert an element in a particular position of the existing list. ओके तो फिर सिंटैक्स में देखिएगा इस किस प्रकार से हमारा आता है लिस्ट नेम. ओके लिस्ट नेम और यहाँ पे इंसर्ट पोजीशन नंबर न्यू नंबर. ओके अब हमें इंसर्ट करना है. ओके अब देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट. हमारे पास इंसर्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी कि अगर मान लीजिएगा कि आपको किसी जगह पे किसी जगह पे आपको पर्टिकुलर जगह पे आपको अगर कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ये हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं. ठीक है अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं तो फिर आपको समझ में आएगा. अभी तो देखिएगा अब हम इस फाइल को क्या नाम दे इंसर्ट कर देंगे. इंसर्ट एलिमेंट डॉट पीवाई. ठीक है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट एलिमेंट डॉट पीवाई करेंगे और यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा इंसर्ट मेथड. ठीक है इंसर्ट मेथड कर दिए तो फिर अब हमें क्या करना है इंसर्ट करना है. अगर मान लीजिएगा कि हमारी लिस्ट है. ओके और लिस्ट में सबसे पहले लिस्ट प्रिंट होने दीजिएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे. तो इंसर्ट देखिए किस में करना है ए में क्या करना है हमें इंसर्ट करना है. ओके और किस प्रकार से करना है हमें इंसर्ट ए में इंसर्ट करना है और यहाँ पे मान लीजिएगा कि 3 कॉमा. ओके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मान लीजिएगा मुझे क्या चाहिए इंडिया. ठीक है और यहाँ पे आएंगे हम नीचे और यहाँ पे अगर मान लीजिएगा कि मैं ऐसे करता हूँ फॉर आई इन ए. अब आप सीधा भी आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं बट मैं थोड़ा हम अलग तरीके से जा रहे हैं. ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट आई. ठीक है अब देखेंगे हमें कुछ रिजल्ट गेट होता है या फिर नहीं होता है. तो फिर यहाँ पे देखिएगा पी वाई और यहाँ पे हमारा इंसर्ट एलिमेंट डॉट पी वाई. स्पेलिंग मेरी सही होगी. यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारी लिस्ट देखिएगा ये ऊपर वाले और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 यानी कि 0 1 2 3 वाले इंडेक्स पे हमारा इंडिया आ गया है. ओके आप यहाँ पे सीधा भी लिस्ट प्रिंट कर सकते हो और ऐसा अभी वो क्या है ऐसा खाओ या फिर टेढ़ा ऐसे भी खाओ आपको खाना ही यानी खाना मुंह में जाना एक बात सही है. ठीक है अब पॉप क्या है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को इंसर्ट में क्योंकि बहुत आप ऐसे कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं. ओके मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हैं बहुत सारे. एक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है अब ये देखिए पॉप क्या होता है. दिस मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इंसर्ट है ना ये पॉप कहाँ गया. दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट. जैसे हमारा अपेंड की वजह से लास्ट एलिमेंट ऐड हो रहा था वैसे ही ये क्या करेगा लिस्ट पॉप हमारा लास्ट एलिमेंट हमारा रिमूव कर देगा डिलीट कर देगा. ठीक है तो फिर अब इसको भी हम देखेंगे पॉप क्या करता है. पॉप इन लिस्ट. ओके पॉप इन लिस्ट डॉट पी वाई. तो फिर ये पॉप इन लिस्ट अब देखिएगा पॉप क्या करता है हमारा. ठीक है अगर मैं यहाँ पे कर दूं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए डॉट पॉप. ठीक है तो फिर हम प्रिंट करके देखेंगे लिस्ट क्या होती है हमारी प्रिंट ऑफ ए. ठीक है और यहाँ पे ये हमारा इंसर्ट एलिमेंट है. इंसर्ट एलिमेंट हम नहीं कर रहे हम पॉप कर रहे हैं अभी. तो पॉप
popinlist.py। ये देखिएगा यहाँ के ऊपर वाली लिस्ट देखिएगा, यहाँ पे बॉयज था और नीचे बॉयज नहीं है। ओके, ये इसमें एक ऑपरेशन होता है। ओके, अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिखा दूंगा कि यानी कि हमें सिर्फ यही डिलीट करना है। तो फिर अगर मान लीजिएगा हमें कुछ तो स्पेसिफिक डिलीट करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसे बोलते तो फिर हम ये भी देख लेंगे कि कुछ स्पेसिफिक डिलीट करना है तो फिर ये हो जाएगा क्या। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी b इक्वल टू a डॉट पॉप ऑफ 3। अब 3 पे कौन सा है हमारा, देखिएगा 0 1 2 3 4.5 है। तो फिर हमारा 4.5 देखेंगे उसके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है या नहीं। यहाँ पे प्रिंट नहीं किया b को, प्रिंट ऑफ b। अब देखेंगे, देखिएगा हमारा, अब इसके साथ मुझे ये वाला प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि जो रिमूव हो गए वो दिखाता है। अब लिस्ट हमें देखनी पड़ेगी उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं नहीं। ये देखिएगा 1 2 3 डायरेक्ट 6.7 आ गया, बट हमारा 4.5 आना चाहिए था। ठीक है, तो फिर हमारा अगर क्या रिमूव हो रहा है हमारा, ये देखिए 4.5 और यहाँ पे देखिएगा 4.5 नहीं है। ओके, तो फिर ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉप हो गया। और यहाँ पे नीचे जो है ये हमारा पॉप, ये यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। यानी कि ए लिस्ट नेम पॉप और पोजीशन नंबर हम, हाँ पोजीशन नंबर हम दे कैसे रहे, हम इंडेक्स के हिसाब से दे रहे 0 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, गॉट इट। तो फिर इस हिसाब से दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि हम वैसा वैसा कुछ कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे एक बार मैं माइनस भी करके दिखाता हूँ, बट जरूरत नहीं है। बट चलो -2। ओके, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखिएगा -2 यानी कि क्या होगा, -2। अब देखिएगा पॉप, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 6.7 ये देखिएगा -2। हमारा माइनस कहाँ से कंसिडर कर रहा है, पॉप वाला ए प्रिंट बी प्रिंट के हिसाब से 6.7 0 1 2 और यहाँ से क्या 0 1 2। तो फिर ये देखिएगा ये -2 हमारा कैसे कंसिडर कर रहा है। ओके, 6.7 कंसिडर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कुछ चेंज कर दूं, -1 कर देता हूँ। चलो -1 तो हमारा ऑलरेडी गया था, फिर से चलो सर आएगा। यहाँ पे एक पॉप हो चुका है ना ए के साथ, हाँ फोर्थ वही 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 हो रहा वही है। यूज कर रहा है ये। हाँ यही तो मैं देख रहा हूँ ना। ये देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट गया, इसका मतलब क्या -1 में क्या गया हमारा, स्टूडेंट गया। तो फिर ये क्या कर रहा है, बॉयज चले जाने की वजह से हमारा स्टूडेंट जो है -1 पे आ रहा है। अगर हम ये ऊपर वाला एक करिएगा आप ऑपरेशन, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसे कुछ अलग अलग देखिएगा, कुछ रिजल्ट अलग आते हैं, कुछ अलग आते हैं, क्योंकि ये जब पहले वाला गया तो फिर दूसरे, क्योंकि हमने प्रिंट इसके ऊपर किया होता तो ये आ जाता। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रख देता हूँ, आप निगेटिव में चले जाना। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ पे 2.3 जाना चाहिए, सॉरी 2 जाना चाहिए ना, 1 दिया है ना, तो फिर 2 जाना चाहिए। ठीक है, 0 1। ठीक है, तो फिर ये कुछ हमारे लिस्ट के ऑपरेशन है, और जो बचे कुछ ऑपरेशन है वो हम कल देख लेंगे। अभी बहुत सारे नहीं, 4-5 ऑपरेशन है वो हम कल देख लेंगे। और ये आपको कल ही मैं भेज दूंगा पूरा जो ये क्या है, ये हमारी फाइल के जो। और मैं आज कोशिश करूंगा कि पूरे जो है सेटअप आपके लिए बना के रख दूं, जैसे कि पूरे फोल्डर में हम एक एक करके पूरा फाइल यहाँ पे रख दे, जिसकी वजह से आपको बाद में ढूंढने में कम से कम दिक्कत ना हो कि चलो भाई ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करेंगे लिस्ट का, वो नहीं बताया, वो आगे है क्या? करेंगे ना, आगे करेंगे, उसमें कुछ नहीं। जो जो ऑपरेशंस है मैक्स जितने भी है, ओके, अभी वो बहुत नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं। बट हमारे अभी भी देखिएगा पॉप है, रिमूव है, इंडेक्स है, रिवर्स है, एक्सटेंड है, हम एक्सटेंड का काउंट है, सॉर्ट है, क्लियर है, और यहाँ पे स्लाइसिंग। हाँ स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्लाइसिंग बहुत जरूरी है। लिस्ट कॉन्केटनेशन है, ओके, उसके बाद रिपीटेशन ऑफ लिस्ट है, अलाइसिंग है, उसके बाद
कॉपी लिस्ट है और ये कॉलोनिंग है। ओके, जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी आप बोलते हो, जितने भी है, जितने पॉसिबल है, तो हम सब दिखा देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन है, एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा कल। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं हम। थैंक यू सर। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.